नमस्कार साथियों जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं यूपी में अभी 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं। इसके साथ ही अब जो नए भर्ती होगी, नई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिसमें दोस्तों सरकार ने एक फिक्स मानदेय कर दिया है। जी हाँ, जो शोषण हो रहा था आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, सरकार ने उस पर लगाम लगा दी है। बकायदा एक शासनादेश बना दिया है दोस्तों, और इसका एक बोर्ड भी बना दिया है। जी हाँ, इसका एक गठन कर दिया है बोर्ड का। अब उसी के अंतर्गत दोस्तों सभी की मांगे मानी जाएंगी और सारे नियम कायदे कानून अब उसी बोर्ड के अनुसार होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मानदेय की बात करें वो 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का मानदेय सरकार ने रखा है सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वो सब कुछ देगी जो एक रेगुलर सरकारी कर्मचारी को देती है। जी हाँ, जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी होता है वैसा ही दोस्तों सरकार अब सभी को देने वाली है। वही सेम नियम रहेंगे, वही पेंशन रहेगी, और सारी जो लीव है, जो आप लोग लीव लेते हो, सारी की सारी वही लीव रहेंगी जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथियों साफ साफ देखिएगा, आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब मिल सकेगा 20 से 40,000 रुपये मानदेय। देखिएगा, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी किया है। आप सब साफ साफ दे रहे हैं। चलेगा, देखते हैं न्यूज़ क्या कह रही है, सरकार आखिर क्या कर रही है, कितना क्या फ़ायदा देगी। लखनऊ की ये सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश दिया है। शुक्रवार को जारी कर दिया गया। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात है निष्पक्षता एवं पारदर्शिता। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों को 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा वहाँ आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 व 4 के पदों पर भर्ती के लिए भी भर्ती की जाएगी, लेकिन इंटरव्यू नहीं होंगे। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा। चलिए, ये बढ़िया बात है। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियाँ बनाई हैं, जिसमें श्रेणी 1 के लिए 40,000 रुपये, 2 के लिए 25,000, 3 के लिए 22,000 और 4 के लिए 20,000 रुपये मानदेय तय किया है। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम और गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है। क्या आदेश क्या कहा गया है, चलेगा देख लेते हैं। आउटसोर्स सेवा के निगम के गठन के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए ये गठन किया गया है बोर्ड का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि का लाभ दिया जाएगा। यानी कि महिला है उसे मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, 6 महीने की होती है और आपको बाकायदा वेतन भी मिलेगा। इसके साथ ही सीसीएल होती है, चाइल्ड केयर लीव भी होती है, वो भी आपको मिलेगी और वेतन भी आपको पूरा मिलेगा। अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएंगी। यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हुए पाए गए तो सीधे दोस्तों आपको हटा दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकता शुरू होंगी, जिनके पूरा होने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किन को 40,000 मानदेय मिलेगा, किन को 20,000 मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर जो 4 जो श्रेणी बांटी गई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा, श्रेणी 1 में 8 सेवाओं पर 40,000 रुपये मिलेंगे। इसमें डॉक्टर हो गया, अभियंता हो गया यानी एईएचडीओ हो गया, लेक्चरर हो गए, प्रोजेक्ट ऑफिसर हो गए, अकाउंट ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट आर्किटेक्ट हो गए, रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। शैक्षिक योग्यताओं में चिकित्सक के लिए एमबीबीएस, सहायक अभियंता व एचडीओ के लिए बीटेक, लेक्चरर के लिए परास्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च, अकाउंट ऑफिसर के लिए एमकॉम वह 5 साल का अनुभव या सीए, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक अनिवार्य है। तो ये इनको 40,000 रुपये मिलेंगे। इसमें ये 8 श्रेणी हो गई।
चलेगा। अब श्रेणी 2 में बात करते हैं, इसमें 25,000 रुपये मिलेंगे। इसमें सीनियर असिस्टेंट होंगे, सीनियर स्टेनोग्राफर होंगे, सीनियर अकाउंटेंट होंगे, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मास्यूटिकल, जूनियर इंजीनियर, जेई जिसे कहते हैं, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल है। शैक्षिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। और श्रेणी की 3 की बात करें जिसको 22,000 रुपये मिलेंगे, इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिशियन, मैकेनिकल फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता में स्नातक चाहिए, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र चाहिए पद के अनुसार लेकिन। और ये है आपकी लास्ट श्रेणी, श्रेणी 4। इसमें 8वीं और 10वीं पास को 20,000 रुपये मिलेंगे। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास की गई। इसमें कार्यालय सहायक, लैपटॉप ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली हो गए, अनुसेवक हो गए, स्टोर हो गए, सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मैट निर्माण सहायक, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये साफ साफ सरकार ने कह दिया कि इनको अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम एक बनेगा, उसका गठन का शासनादेश सरकार ने जारी कर दिया।